नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के मामले को लेकर जैन समुदाय ने देश भर में अपना विरोध दर्ज कराया था, जिसको लेकर केंद्र सरकार हरकत में भी आई। लेकिन अब इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम की एंट्री हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि पार्श्वनाथ पर्वत शुरू से आदिवासियों की भूमिका रही है। अगर जैन समुदाय सम्मेद शिखर जी पर अपना मालिकाना हक जताता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूरे देश के आदिवासी इसका विरोध भी करेंगे। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट को देखिए। लगता है कि सम्मेद शिखर पारसनाथ पर विवाद और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल तक तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने को लेकर जैन समाज की नाराजगी को केंद्र ने दूर किया तो लगा कि विवाद खत्म हुआ, मगर अब आदिवासी संगठन और स्थानीय आवाम भी जंगे मैदान कूद नए विवाद को जन्म दे चुके हैं। जी, आदिवासी संगठनों ने पहाड़ी को अपनी धरोहर और पूज्य स्थान बताते हुए इस पर दावा ठोका है। धरोहर को बचाने के आह्वान के साथ देश भर के आदिवासियों से जुटने का आह्वान भी कर दिया गया है। खास बात यह है कि इन संगठनों की अगुवाई कोई और नहीं बल्कि जेएमएम के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम कर रहे हैं, यानी एक और सियासी तकरार। ने आपको इतना सपोर्ट किया, इतना मदद किया कि कंधे पर यहाँ पर डोली लेकर के पहाड़ के ऊपर आदिवासी अभी भी लोगों को चढ़ा रहे हैं। इतना बड़ा सहयोग किया तो आज उसका जमीन को आप मंदिर बनाओगे, धर्मशाला बनाओगे, लकड़ी काटने से बना करोगे, तो ये सब थोड़े चलने वाला है। इसलिए कल हम जा रहे हैं और दूसरे स्टेट से भी लोग आ रहे हैं। इसलिए अपना औकात में रहे और सरकार को तो हम ये बता देना, सरकार तो घुटना टेक लिया है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन स्थल घोषित करने पर देश से जैन समाज ने सड़कों पर उतरकर जब अपना विरोध जताया तो विरोध की चिंगारी को भाप राज्य से लेकर केंद्र तक हरकत में आया, जिसके बाद बाकायदा केंद्र ने आदेश जारी कर साफ किया कि सम्मेद शिखर जी से संबंधित पारसनाथ पहाड़ी पर सभी तरह के पर्यटन गतिविधियों पर रोक है और पहले ही की तरह उसकी पवित्रता के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सारा श्रेय केंद्र के खाते में न चला जाए, इससे लेकर मैदान में कूद पड़े और दावा करने लगे। ये फैसला केंद्र को लेकर उनके पत्र के बाद दबाव में मोदी सरकार ने लिया, मगर अब एक बार फिर से आदिवासी संगठन और स्थानीय आवाम भी इस मुद्दे को गर्म कर चुकी है। कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि दोनों समाज के लोग आपस में बैठकर इस मुद्दे का समाधान ढूंढें और जो लोग भी इसमें राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं वैसे तत्वों को समाज के द्वारा तरजीह नहीं दिया जाना चाहिए। और केंद्र सरकार ने जो पत्र जारी किया था राज्य सरकार को, उसमें आग्रह भी किया था कि 2 सदस्य जैन समुदाय से और एक अनुसूचित जनजाति समाज से हो, तो ये 3 लोग बैठकर आपस में जो उनकी धार्मिक मान्यताएँ हैं उसके अनुसार कोई एक गाइडलाइन तय कर लें। समाज में टकराव नहीं होना चाहिए, दोनों समाज के लोग अपने अपने धार्मिक जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन करें। और जहाँ तक प्रश्न है राज्य सरकार को इन चीज़ों के देखने की आवश्यकता है कि जो लोग इस वर्तमान परिस्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई अगर अपना समाज में विभेद पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो वैसे लोगों को सख्ती से प्रशासन कार्रवाई करे। पारसनाथ हर संप्रदाय और धर्म के लोगों का आस्था का प्रतीक है और हमें लगता है कि पारसनाथ के ऊपर कोई विवाद नहीं है। अगर विवाद का हम बात करें तो पारसनाथ के ऊपर विवाद का जन्मदाता अगर कोई है तो वह है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार, जो यहाँ रघुवर दास जी के नेतृत्व में चल रही थी। तो स्वाभाविक तौर पे जो लोग राम को बेचने वाले हैं उन्होंने ही इस धर्म को आस्था पर भी कुठाराघात करने का काम किया है। 2018 में इको टूरिज्म के लिए रघुवर दास की सरकार ने पारसनाथ का चयन किया और 2019 में केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको गजट में प्रावधान कर दिया और उसके बाद से लगातार
अभी तक केंद्र की सरकार पारसनाथ को लेकर के झूठी बातें कह रही है। तो हमें यह लगता है कि कहीं ना कहीं सारा मामला सॉर्ट आउट है। वैसे आपको बता दें कि पहाड़ी के आसपास लगभग 50 गांव हैं जो कि पीढ़ियों से रहते आए हैं और इस पर किसी खास समुदाय का अधिकार न होने का जिक्र कर रहे हैं। अब सवाल ये कि ये नए विरोध की चिंगारी को कौन और कैसे शांत करेगा, क्योंकि मसला धर्म आस्था के साथ आदिवासी अस्मिता के साथ अब जुड़ गया। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो मामले पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया और जिस तरह से जैन समुदाय के लोगों ने देश भर में अपना विरोध प्रदर्शन किया और अपना विरोध दर्ज कराया, उसको लेकर के शांत हो ही रहा था मामला कि अब एक और नया मोड़ सामने आ गया है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता लक्ष्मी नारायण तिवारी जी फिलहाल जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मामला अब बड़ा पेचीदा हो गया है। अब तो आस्था के साथ साथ आदिवासियों की अस्मिता के साथ भी ये पूरा मामला जुड़ गया है। अब कौन और कैसे इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट कराएगा? मैं उत्तर दूं? जी सर, आपने अभी देखा होगा कि माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री आए थे। गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसको आपने सुना होगा सर। गृह मंत्री ने कहा कि यहाँ तो सरकार आदिवासी मुख्यमंत्री की है, लेकिन वो आदिवासी विरोधी है। ये गृह मंत्री जी का बयान है, मैं नहीं बोल रहा। दूसरी बात उन्होंने कही कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का शुभारंभ, 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का शुभारंभ। अब बताइए हमको, जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से बीजेपी वालों से कि गृह मंत्री देश की शांति व्यवस्था को देखें, विकास को देखें। भारत के लोगों ने इसलिए वोट दिया। भारत के लिए धर्माचार्यों पर छोड़ना चाहिए। कब मंदिर बनेगी, कब उसका उद्घाटन होगा, कब श्री राम का उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, सियाराम जी का, ये छोड़ देना। ये छोड़ करके उन्होंने शुरू किया कि 1 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, राम मंदिर का उद्घाटन हो। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि यहाँ तो सरकार है, मुखिया जो है वो आदिवासी है, बट वो आदिवासी विरोधी है। तो जब आदिवासी समर्थक ये है, रघुवर दास जी और बाबूलाल जी ये हैं, तो अब क्या कहना है? केंद्र सरकार ढोल पीटती है आदिवासियों की। जब राष्ट्रपति आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आया, तब इन लोगों ने ढिंढोरा पीटा कि कांग्रेस तो आदिवासी विरोधी है, कांग्रेस तो आदिवासी को चाहती नहीं है। तो हम आदिवासी विरोधी हैं, यहाँ के मुखिया जो है आदिवासी विरोधी हैं, और यह आदिवासी के समर्थक। पहले तो इन्होंने आग लगाई, पारसनाथ मसले पर इन्होंने बारूद पकड़ा दिया, और अब वो जब देश भर में विरोध हुआ और हमारी सरकार और सरकार के मुखिया ने लिख के दिया कि ये मैंने लिख दिया है, केंद्र सरकार के पाले में गेंद है, उसको खत्म करें। अब केंद्र सरकार ने ये घोषणा किया अब आदिवासी का विरोध हो रहा है। तो आदिवासी के जो झंडाबरदार हैं, जो इनके शुभचिंतक हैं, हमारे ऊपर यह आरोप है कि हम आदिवासी विरोधी हैं। ये बीजेपी आरोप लगाती है। नहीं, चलिए, एक आरोप तो ये है, लेकिन अब आप ये भी कह रहे हैं कि राज्य सरकार के आग्रह पर ही केंद्र सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। लेकिन अब सवाल ये है कि अभी हमने आपको सुनाया भी कि जेएमएम के विधायक जो कि बोरियो से हैं, लोबिन हेम्ब्रम, वो खुद कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर आदिवासियों के साथ कोई खिलवाड़ किया जाएगा। सरकार को, राज्य सरकार को वो अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। अरे ये को ना बोरियो विधायक कह रहे हैं भाई, झारखंड के आदिवासियों के हित से बीजेपी और रघुवर दास जी और ये माननीय गृह मंत्री, हम लोग तो आदिवासी विरोधी हैं, एक लोबिन हेम्ब्रम कह दिए होंगे, चलिए उनकी बात छोड़िए। लेकिन जब आदिवासी, पूरा आदिवासी समुदाय का हम विरोध करते हैं, कांग्रेस विरोधी है और हेमंत सोरेन जी विरोध में है, हम लोग तो आदिवासी को एकदम सिर्फ मूड़ी काटने वाले हैं इनकी भाषा में।
ये झंडा अब आप अपनी भाषा में बताइए, उनकी भाषा ठीक है, उनकी भाषा भाषा आपने बता दी, समझ भी गए हम। अब आप अपनी भाषा बताइए कि आपका क्या रुख है इस पर। देखिए, सरकार गंभीर है, हाँ। कोई टकराव नहीं होगा। हम्म। सरकार की नजर है, सारे मामले को सरकार गंभीरता से देख रही है। इनके कहने नहीं कहने से सरकार के सेहत पर ही तो, जब से सरकार बनी कुछ दिन कोरोना हुआ, उसके बाद जब जब आज तिवारी जी आज वहां पर तमाम आदिवासी पहुंच रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं अपना। देखिए, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है प्रजातंत्र में। योगेश जी, आदिवासी भी अगर इकट्ठा हो रहे कह रहे हैं तो ठीक है, कहने दीजिए। आप सुनिए भी, हम भी सुन रहे हैं, सरकार भी सुनेगी। बट इतना आश्वस्त करते हैं हम आपको कि राज्य सरकार की एकदम गंभीर नजर है। कोई जो मामले आ रहे हैं मीडिया में कि टकराहट होगी जैन समाज और आदिवासी समाज के बीच, ये सब बात नहीं है, सब हवाई है। कोई टकराहट नहीं होगी। नहीं, टकराहट देखिए, टकराहट की स्थिति ऐसे पैदा हो रही है कि दरअसल सुन तो लीजिए। देखिए, जैन समुदाय कह रहा है कि उसे पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाए, दूसरी तरफ अब आदिवासी कह रहे हैं कि भाई पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाए। तो ये तो बिल्कुल साफ साफ विरोधाभास की स्थिति है। तो टकराहट तो जाहिर तौर पर हो रही है ना। सब इसके जड़ में, इस विवाद के जड़ में हाँ, बीजेपी बड़का झूठ और जुमला पार्टी है। ये सब ठेकेदार हैं, ये सब हम लोग सिया राम का नाम भी नहीं ले सकते। जो नाम लेता है वो तुरंत कह देंगे, ये लोग कह देंगे जी ये लोग मुसलमान समर्थक हैं। ये एगो ओवैसी को पाल के रखे हैं ये लोग, हर जगह वोट कटवा के रूप में खड़ा करा। ओवैसी का भाषण आपने जो नहीं, ठीक है, वो ओवैसी का भाषण तो ठीक है, इसमें ओवैसी भी जैन समुदाय के साथ नजर आए थे। जब जैन समुदाय के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था ठीक है भाई। लेकिन अब ये बताइए, हमारा सवाल बहुत सीधा सा है कि स्थिति बेहद आर पार की है। हाँ, या मतलब उसमें कोई लाग लपेट नहीं है कि थोड़ा सा इधर उधर की बात हो, सीधे इधर और उधर की है कि भाई एक पक्ष कह रहा है कि इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाए, दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ हो गए और धर्म पर किसी का कुठाराघात करना नहीं चाहिए। ये तो आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं और सभी मानते होंगे। ठीक बात है, हम एकदम तैयार हैं। आपकी बात जो मैंने सुन ली है वो बात सब सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि राजनीति बड़ी गंभीर मसला है योगेश जी। ये राजनीति की जा रही है, ये केंद्र सरकार और बीजेपी के सब इशारे पर हो रहा है। ये सब बीजेपी ने गजट ला करके मामले को उठाया इस कूड़ा में। तो क्या आप ये मानते हैं कि पारसनाथ पर्वत को लेकर के जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राजनीति है, ये इस राजनीति के भंवर में अब आप फंस चुके हैं पूरी तरीके से? देखिए, हम फंस गए हैं, हमको तो बराबर ये लोग तो सरकारें फंसा रहे थे। हाँ। ये लोग विधायक खरीदते हैं, ये लोग जो है सो पकड़वाते हैं। हाँ। ये लोग आईडी का छापा डलवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा होता है। और नहीं तो कहते हैं कि बस अब यहाँ से विधायकों को ले चलो, वहां पर पहुंचाओ, कोई ऐसे नहीं मानता है तो रुपया दो। तो बड़ा खेला है, गजब है योगेश जी, आपकी नजर है सभी बातों पर। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कुल मिला के एक बात कहूंगा कि ये बीजेपी और केंद्र की सरकार जो बैठी हुई है बीजेपी के रूप में, वो बहुत ही घिनौना हरकत कर रही है। ठीक है, और ठीक है, लेकिन तिवारी जी ठीक है, ये तो आप अक्सर कहते ही हैं, लेकिन आपने एक बात और कही कि दरअसल ये पूरे भंवर में आप फंस चुके हैं। तो फंसने के बाद अब निकलने का, इस भंवर से निकलने का क्या रास्ता है? आपके पास है भी कोई या नहीं? देखिए योगेश जी, हम क्योंकि मझधार में फंसने के बाद आप देखते होंगे डूब भी जाते हैं लोग। योगेश जी, हाँ। राजनीति हम करते हैं, घेरिएगा तो हम रास्ता तलाशेंगे। हाँ। आप घेरिएगा तो हम रास्ता तलाशेंगे, हम भी राजनीति करते हैं। हम झाल पीटने थोड़े आए हैं, झाल तो हम बजाते नहीं है। हरि कीर्तन हम इनके तरह ढोंग नहीं रखते। ये जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम बोलने में इनको बहुत शर्म महसूस होती है। यहाँ जय श्री राम, जैसे हनुमान जी के पूंछ में जब आग लगाया गया, लंका पर अटैक करना था, तब उन्होंने कहा जय श्री राम। पता नहीं ये बराबर अटैक के मुद्रा में रहते हैं, किस पर अटैक करेंगे ये मालूम, यही जानते हैं। ठीक है, तिवारी जी आपके पास आते हैं। हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, जैन समाज से ताल्लुक रखते हैं, समाज सेवी हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। चंद्र प्रकाश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मिल रही है।
जी चंद्रप्रकाश जी, अब तो स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। देखिए अभी तक आप लोग जो है जैन समुदाय के लोग जिस तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, और वो ये कह रहे हैं कि दरअसल इस पारसनाथ पर्वत पर स्थित शिखर समेत जी को जो है समेत शिखर जी को अब पर्यटन स्थल ना घोषित किया जाए। केंद्र सरकार ने पहल भी किया, कदम भी उठाया, लेकिन अब तो स्थिति और विकट हो गई है। अब वहां के स्थानीय लोग, आदिवासी लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस पर तो हक हमारा है, तो पर्यटन स्थल क्यों ना घोषित किया जाए। अब तो स्थिति और विकट हो गई फिर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ। जैन भगवानों के लिए अब तक शिखर की पर्वत को 15 जनवरी को बारूद उड़ाने की भी धमकी दी जा रही है। इसमें पूरे राजनीतिक खेल हो रहा है। और कितने दिन झारखंडियों को ये नहीं समझ में आया था कि भगवान महावीर झारखंड में ही थे। बिहार अभी न झारखंड अलग हुआ, पहले तो बिहार एक ही था ना, बिहार में ही सारे मोक्ष प्राप्त हुए इनके। और आज ये कह रहे हैं कि ये हमारा पर्वत है। इतने दिन नहीं बोल रहे, कह रहे हैं कि विधानसभा में अगर कोई मर जाएगा तो क्या विधानसभा मोक्ष हो जाएगा, तो क्या विधानसभा उनका हो जाएगा। ये सब अब तक प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब क्या होगा, अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अच्छे असामाजिक सब तथ्यों के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होगी। सरकार से क्या उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि अब तो जेएमएम के विधायक ही ये कह रहे हैं भाई कि इस पर हमारा अधिकार है और हमारे अधिकार का जो है कोई अधिग्रहण नहीं कर सकता है। अधिकार तो हम कहाँ इसको कह रहे हैं कि अधिकार नहीं। आपको मतलब इस तरह से जब केंद्र सरकार कोई फैसला कर देती है तो इसमें तो फिर राजनीति शुरू हो जाती है ना बाद में। ऐसा तो उचित नहीं होना चाहिए। हम लोग को तो ऐसे ऐसे शब्द बोले गए कि लंगटा बाबा, लंगटा बाबा है। अरे हम लोग तो पूजा करते हैं, तो सब अगर नंगे ही हो जाएंगे तो हम तो पूजा करने के लिए। तो सरकार से अब क्या उम्मीद रखते हैं आप, क्योंकि सरकार में बैठे विधायक ही इस बात को कह रहे हैं, तो आप उम्मीद क्या रखते हैं आप झारखंड सरकार से? नहीं, झारखंड सरकार निकालेगी, कोई ना कोई निष्कर्ष तो निकालेगी जरूर। हाँ। क्योंकि उनको भी यही रहना है, हमें भी यही रहना है, तो कोई तो निष्कर्ष निकलेगा जरूर। तिवारी जी देखिए कितनी आस लगाए बैठे हुए हैं लोग, ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई निष्कर्ष निकालेगी सरकार। मैं इनका स्वागत करता हूँ, निश्चिंत रहे जैन साहब। हाँ। केंद्र राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो भी होगा वो आपकी अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए उचित कदम उठेगा। आप निश्चिंत रहें। जो आपको गुहार लगाना हो, सारी राजनीति के केंद्र बिंदु वो बीजेपी के लोग हैं। ये सब वही लोग ये सब करा रहे हैं, इसके वोट में वो खड़े हैं। बीजेपी पर तो ठीक है, बीजेपी पर ये आरोप लगाया जा रहा है। तिवारी जी अच्छी बात है, अब भाई आप राजनीतिक पार्टी हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि देखिए क्योंकि सरकार आदिवासी विरोधी भी अपने आप को अपना टैग नहीं लगाएगी झारखंड सरकार, और दूसरी तरफ जैन समुदाय भी अब नाराज है, तो इस पर रास्ता कैसे निकालेंगे? कोई रास्ता, कोई क्लू आप दर्शक को बताएं, या जैन साहब हमारे साथ बैठे हैं चंद्रप्रकाश जी, इनको बताएं आप। देखिए पूरी आप ये समझिए कि इसी राज्य सरकार के पास सोवरेंटी नहीं होता, संप्रभुता नहीं होता। अपना निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, अपनी सरकार है, बट सोवरेंटी नहीं है। वहाँ केंद्र सरकार का दखल स्वाभाविक तौर पर हो जाता है, और इससे हम इनकार भी नहीं करते। केंद्र सरकार सुप्रीम है, जैसे नीचे की अदालत, फिर उच्च अदालत, उच्च अदालत के बाद सर्वोच्च अदालत। तो केंद्र सरकार तो सरकारों के मामले में सर्वोच्च है ना सर। तो वो तो अधिकार संपन्न है, उनको इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दखल अंदाज करना चाहिए और सामान्य हल निकालने की कोशिश करते हुए उसका फलाफल देना चाहिए। वो गेंद बीतते हैं इधर, जब देखते हैं कि अब सरकार, राज्य सरकार हमारे फांस में नहीं आ रही है, अब देखते हैं कि हम ही बस विहीन हो रहे हैं, जैसे पिछली बार हुआ।
ये जब वस्त्र विहीन हुए हम लोगों ने गजट ठीक है, दिखाई। जो पिछली बार हुआ, आप जो पिछली बार का जिक्र कर रहे हैं, तो राज्य सरकार कोई ऐसा पहल करे और केंद्र सरकार को कोई सुझाव दे कि कोई रास्ता निकाला है तो केंद्र सरकार उस पर कदम उठाए। हम कहते हैं केंद्र सरकार का, मैंने आपको निवेदन किया कि हाँ। केंद्र सरकार सुप्रीम है, हाँ। अधिकार संपन्न है। हम तो सुझाव तब देंगे जब वो सुझाव मांगेंगे। हम तो उनके अंदर देखिए, हैं। मान तो रहे, अभी आप ही कह रहे हैं कि हमने उनसे केंद्र सरकार को पत्र भेजा था, आग्रह किया, केंद्र सरकार देखिए आपके तो पत्र को मान तो गई नहीं। ऐसी बात नहीं है। वो जब देखी केंद्र सरकार को ये दिखा कि अब हम जनता के बीच में वस्त्र विहीन हो रहे हैं, हमारी गजट को सामने ला रही है, राज्य सरकार कह रही है कि इन्हीं के कार्यकाल में ऐसा हुआ था, तभी देखे कि अब तो आवरणहीन हो रहे हैं। तब इसका जल्दी से आनंद फानन में भूपेंद्र यादव जी जो हमारे आदरणीय मंत्री हैं, उन्होंने निर्देशानुसार हल निकाला। हम ही कह रहे हैं कि ये अधिकार संपन्न है, इस मामले को त्वरित कदम उठाते हुए कोई सर्वमान्य हल निकालें जिसमें जैन समुदाय के संवेद शिखर जी की पवित्रता भी अक्षुण्ण रहे और आदिवासी समाज भी संतुष्ट हो जाए। एक से एक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चलिए ठीक है तिवारी जी, आपको और केंद्र सरकार को, यानी राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर के कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिससे जैन समुदाय भी जो अपनी आवाज उठा रहा है उनकी भी बात हो जाए और बन जाए, और आदिवासी समुदाय के जो लोग उठा रहे हैं बात, अपनी आवाज, उनको लेकर के भी बात बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी बातचीत के लिए और अपना बहुमूल्य कीमती समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तिवारी जी और हमारे साथ दोनों चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए थे। तो फिलहाल अब जिस तरीके से झारखंड में जो स्थिति पैदा होती नजर आ रही है, अब वो ये कह सकते हैं कि अब सरकार की और गले की फांस बनती नजर आ रही है, अब टकराव की स्थिति पैदा नजर आ रही है वहां पर। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।